आप बोलते हो सर दिन रात में काम कर रहा हूं, बिजनेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बॉडी अलग लगा है, माइंड में कुछ अलग चल रहा है, इमोशन कुछ अलग काम कर रहा है, ऊर्जा तो निकल ही नहीं रही है। ये चारों का अलाइनमेंट नहीं है। आप अगर इसको समझ गए तो अल्टॉस समझ गए। पिछले 6 साल से यही कर रहा हूं मैं। आर यू एक्साइटेड फॉर न्यू पिन? इस बिजनेस में एक ही चीज चाहिए, एक्साइटमेंट। क्या चाहिए? इस बिजनेस में कोई काम थोड़ी है। आप जितने भी सफल लोग हैं ना, उनसे पूछोगे क्या किए हैं, बोले घर के लिए सामान खरीदे हैं और लोगों को बताएं, खूब डांस किए इसलिए पैसा आ रहा है। किसी से ही पूछो। स्ट्रगल तब तक स्ट्रगल है जब तक आप उस स्ट्रगल को मान रहे हो। जिस दिन आप डांस करना शुरू कर दोगे, किसको क्या पता क्या स्ट्रगल। आपके घर में अकाउंट में पैसा नहीं है और आप यहां डांस कर रहे हो, अगले को क्या पता? कोट टाई पहना है, डांस कर रहा है, मालटाल होगा तभी डांस कर रहा है। ये लोगों को भी कंफ्यूज करना है, ऊपर वाले को भी कंफ्यूज करना है। वो बोल रहा है यार इसको कुछ भी प्रॉब्लम दो, ये तो आके राउर के लिए डांस ही करता है। तो वो भी बोलता है यार इसको ज्यादा कुछ देने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये इसको मानने को तैयार। जिस चीज को आप मानोगे वो होगा। जब आप मानोगे नहीं स्ट्रगल है, आप मानोगे कि सफलता नहीं मिलती, चल के आना पड़ेगा। चल के आना, जो माइंड को कमांड दोगे वो चलेगा। कंप्यूटर चलाए, एक डिलीट बटन। हम सब क्या ऊपर क्या दिख रहे हैं? हार्डवेयर। ऊपर क्या है? अंदर क्या डला है? बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर। पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आपकी जो भी आमदनी है, आज तक जिस भी माहौल, जिस भी परिस्थिति, जहां पे भी आप काम किए हो, वहां सब लोग ऐसे मिले हैं जो बोले हैं ये काम होगा। जब मैंने इस बिजनेस शुरू किया, मेरे को भी लोगों ने ये बिजनेस नहीं होगा, दूसरों को छोड़ो, हमको खुद भरोसा नहीं था कि 10-20 हजार रुपए आएगा कि नहीं। सबसे पहला ये सब डिलीट मार दो। जब तक ये है, ये बिजनेस नहीं होगा। इस बिजनेस में 100 लोग ज्वाइन करते हैं, 90 लोग छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ कारण यह है कि वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने शक्तियों पे भरोसा नहीं करते, इस सिस्टम पे भरोसा नहीं करते, जिन लोगों ने लाया है उन पे भरोसा नहीं करते। वो लोग जो नाकामयाब हैं उन पे भरोसा करते हैं, और इसका कारण है कि वो भी इस बिजनेस में नाकामयाब हो जाते हैं। अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है, नई चीज मैं आपके अंदर तभी इंसर्ट कर सकता हूं, नया सॉफ्टवेयर मैं तभी लोड कर सकता हूं, जब तक आप क्या करें, जब तक पुराना सॉफ्टवेयर आप डिलीट नहीं करेंगे, तब तक ये बिजनेस, ये सिस्टम आपके लिए काम। डिलीट कर दो, बच्चा बन जाओ। जब एक 3 साल 4 साल का बच्चा होता है, घर में कोई आता है तो हम लोग उसको बुलाते हैं कि बेटा पोयम सुनाओ। वो तोते जैसा पोयम, उसको बोलते हैं बेटा थोड़ा डांस करके दिखाओ। तो वो क्या करता है? डांस करके। वो कोई प्रश्न करता है क्या? उसको बोलते हैं चॉकलेट मिलेगा डांस करके। दिखा दिया कि नहीं? क्योंकि वो क्या था? बच्चा था। उसने ये नहीं सोचा कि वो क्या बोलेगा। उसने आगे पीछे इधर उधर की कभी कोई परवाह। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहला सूत्र यही है। अभी तक जो जो हालात रहे हैं, जो जो परिस्थिति रही है, जो जो चैलेंज रहे हैं, अगर हालात आप पे भारी हो गए तो आप बाहर हो जाओगे। हालातों पे आप भारी हो गए तो इस बिजनेस के मुकाम को, कामयाबी को आप हासिल कर लोगे। चैलेंज रहेगा। ट्रेन कैंसिल हो गई, रात भर सोने को नहीं मिला, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, पैसा नहीं था, चैलेंज थे। बट जिन्होंने चैलेंज को चैलेंज नहीं माना, जो हालात पे हावी हो गए, वो आज इस हॉल पे हैं, और जिन पे हालात हावी हो गया वो आज भी घर पे बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि क्या इतिहास रचने वाला है, उनको पता नहीं है कि उन्होंने आज क्या मिस कर दिया है। डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो, बिल्कुल बच्चे बन जाओ ऑन द फर्स्ट डे। इस बिजनेस में पुराना कुछ भी काम नहीं करता। आपका 12 साल 15 साल का अनुभव काम नहीं करता। बच्चे बन जाओगे, स्टार्ट करोगे तो बिजनेस होगा। फाइंड हैप्पीनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। इस बिजनेस को जब तक अपने लिए करोगे नहीं होगा। जब तक मेरा चेक बन जाए, सब कुछ मेरा शब्द जब तक चलता है, इस बिजनेस में बड़ा दिक्कत है। इस बिजनेस में जिस दिन आप दूसरे के बारे में सोचना करोगे, हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। चैंपियन बनाओ, मैनेजर बन जाओ। नीचे बनाते गए, अपना पिन हमेशा। रजत जी बड़ा अच्छा बोलते हैं। आप जब किसी आदमी को प्लान दिखाने जाते हो तो क्या सोच के जा रहे हो? अगर आप ये सोच के गए हो कि आदमी ज्वाइन हो जाए,
और मेरा डायमंड हो जाए, या आप ये सोच के गए हो कि इस आदमी को ज्वाइन करके मैं लाख 2 लाख और कार का मालिक बना दूंगा। बस इतना ही फर्क है। अगर ये फर्क आप समझ गए, ये बिजनेस चलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने अभी शुरू में ही आपसे बात किया। आप बोलोगे इस इंडस्ट्री में मैं बड़े लंबे समय से काम कर रहा हूं, जो बहुत सारे लोग चैलेंज से रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मैंने भी बड़ा लंबा संघर्ष किया, मगर जब से मैं इस व्यापार में आया, अल्टॉस बिजनेस जब से मैं कर रहा हूं, इस बिजनेस में मैं कभी नहीं रुका। पहले महीने डायमंड हुआ, दूसरे महीने बिजनेस 1 लाख रुपए के ऊपर हुआ, छठवें महीने 2 लाख का चेक था, कभी नहीं रुके और कभी सफलता नहीं रुकी, लगातार चलती रही, लगातार चलती रही। और मुझे पता चल गया कि जो चीज को हम अट्रैक्ट करेंगे वो चीज हमें मिलेगी। इस बिजनेस पे आप लीडर्स मांगोगे तो लीडर मिलेगा। इस बिजनेस के पूरी दुनिया में आप बिजनेस करना चाहोगे तो सारे स्टेशन तैयार होंगे, जो चाहोगे आप मिलेगा। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल सकता है। और मैंने आप बताया 4 चीज आप अलाइनमेंट रखो, आपकी बॉडी, आपका क्या सोच रहे हो, बॉडी कुछ बोल रही है, सोच कुछ रहे हो, काम कुछ कर रहे हो, एनर्जी लेवल अलग है। ये चारों का अलाइनमेंट ना होने से बिजनेस नहीं होता। आपकी कथनी करनी में अगर फर्क नहीं है, आप सोच भी वही रहे हो, आप प्लान भी दिखा रहे हो, जिन लोगों को ला रहे हो उनको सक्सेस के लिए ला रहे हो, ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। पैसा किससे आएगा? इसी प्रोडक्ट से। पैसा कौन देगा? अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड। प्रोडक्ट कौन बनाएगा? अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड। यानी कहां से पैसा आएगा? इस प्रोडक्ट से। अभी क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? इस बिजनेस में जो पैसा आता है, हम जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं उससे पैसा आता है। ठीक है, कोई भी आदमी, जितने भी लोग हैं, इनको पैसा आ रहा। क्या किया हमने? अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड से जाके इस प्रोडक्ट को परचेज किया। ज्वाइनिंग नहीं है तो ज्वाइनिंग कर लेंगे। अल्टॉस के आप परिवार का हिस्सा बन जाओगे तो इस पैसे आने का रास्ता खुल जाएगा। और रास्ता खुलने के लिए क्या करना है? हमारा किया गया जो व्यक्तिगत व्यापार है, जिसको हम पर्सनल बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो 2 चीज करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे और प्रोडक्ट को शेयर करेंगे। हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे और लोगों को, और इसके पहले भी हम ऐसा करते रहे हैं, मगर अब हम अल्टॉस के प्रोडक्ट यूज करेंगे और काम करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, जब जब आप खुद के लिए सामान खरीदोगे इस बिजनेस में पैसा आएगा। क्लियर? दूसरा काम, जो भी ये प्रोडक्ट जब मैंने यूज किया, ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगे तो मैंने लोगों को इस व्यापार के बारे में बताया। जब मैंने उनको व्यापार के बारे में बताया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी क्या किया? अपने पर्सनल के लिए क्या किया? प्रोडक्ट को खरीदी किया, उसका उपयोग किया और लोगों को दिया। ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों को तैयार करते गया, जिससे मेरा नेटवर्क बनते गया। हर आदमी आता है, खुद के लिए सामान खरीदता है, कुछ लोगों के साथ शेयर करता है। फिर कोई आदमी आता है, खुद के लिए प्रोडक्ट करता है, लोगों को शेयर करते हो। सिर्फ यही प्रक्रिया चलती रहती है। जिनके पास बड़ा चेक आ रहा है वो ज्यादा लोगों को इस व्यापार में लाए, ज्यादा लोग खुद प्रोडक्ट यूज किए और लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर किए। सिर्फ यही सिस्टम चल रहा है और इससे पैसे आता है। इंडिया का हर आदमी जो सपने देखता है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, अल्टॉस उनको यह अवसर देता है कि अल्टॉस रूपी ये दिव्य प्रोडक्ट वो खुद खरीदें और हजारों लोग को ये प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर करें और यही प्रक्रिया को लगातार चलाएं। अगर आप लगातार चलाते हैं तो ये बिजनेस में आप वो इनकम ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। 3 मैजिकल वर्क, ये 3 मैजिक काम है जो आपको करना है। फर्स्ट, अपनी दुकान बदले, प्रोडक्ट बदले और प्रोज्यूमर बन जाए। कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमने खरीदा, अपनी दुकान बदली, प्रोडक्ट बदले और प्रोज्यूमर हो गए। एक कंज्यूमर होता है और एक प्रोज्यूमर होता है। आज मैं जिस मकान में रह रहा हूं, 5 साल पहले मैंने उस मकान को खरीदा 15 लाख रुपए में। पिछले 5 साल से मैं उस मकान में रह रहा हूं। इसके पहले मैं किराए के मकान में रह रहा था जहां 10,000 रुपए में किराया दे रहा था। आज 5 साल के बाद जो मेरा मकान है उसकी कीमत हो गई 40 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मैं प्रोज्यूमर हूं। मेरे को 5 साल का किराया भी नहीं लगा और 5 लाख रुपए वाली मेरी चीज कितने की हो गई? 15 लाख वाली मेरी चीज कितनी हो गई? 40 लाख रुपए की हो गई। दैट इज ए प्रोज्यूमर। आप अभी बाहर जिस दुकान से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, जस्ट जैसे किराए के मकान में आप रह रहे हो, 20 साल आप किराया दोगे, 20 साल बाद जब आप मकान छोड़ोगे, ना मकान रहेगा ना कुछ रहेगा। वही आप क्या हो गए? प्रोज्यूमर बन गए।
अल्टॉस के आप परिवार का हिस्सा बन गए, अल्टॉस से प्रोडक्ट खरीदना शुरू किए। शुरू में आप 2 से 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, शुरू में आपको थोड़ी थोड़ी इनकम आ रही है, 5 साल बाद आप वो 2 से 5,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपको इनकम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख आ रही है। दैट इज ए प्रोज्यूम पावर। अगर ये प्रोज्यूम पावर आप पैदा कर पाते हो, खुद बन पाते हो और लोगों को बना सकते हो, इस बिजनेस पे आप करोड़पति हो सकते हो, इस बिजनेस पे आप कामयाब हो सकते हो। सिर्फ इतना ही फर्क है। ये किसी को अगर समझ में आ जाए, ये इस बिजनेस में आ जाए। कंज्यूमर की जगह क्या बन गए? बाहर की दुनिया में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, जब तक प्रोडक्ट खरीदोगे वो आपको मिलेगा, वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकता है, वो आपका टर्नओवर नहीं बन सकता। अल्टॉस में जो प्रोडक्ट खरीदोगे वो आपका टर्नओवर बनेगा, वो आपको करोड़पति बना देगा। भारत को जो महासत्ता हमको बनाना है, आर्थिक रूप से महासत्ता बनाना है, उसके आप कर्णधार होगे, उसके आप सबसे बड़े योद्धा होगे, उसके क्रांतिकारी होगे, उसके दिग्विजयी आप सबसे बड़े योद्धा होगे। सिर्फ एक निर्णय आपको सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा सकता है, अगर आप प्रोज्यूमर बन जाए। हमारे जैसे सोच वाले 5 से 10 महत्वाकांक्षी लोगों की तलाश करें और नेटवर्क बनाएं, बस इतना ही काम। घनश्याम जी ने मुझे ढूंढा, मैंने महेंद्र जी को ढूंढा, मैंने राजेश जी को ढूंढा, मैंने बहुत सारे लोग को ढूंढा, ऐसे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को ढूंढा, इनके साथ काम किया और बिजनेस चल रहा है। आप महत्वाकांक्षी हो, आप ड्रीमर हो, आपके अंदर आग है तो दूसरा आग आपको मिलेगा। समान विचारधारा के लोग, समान मानसिकता के लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आपके पास जुनून है, आप बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे बड़े लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोग को इकट्ठा करो, उनसे दोस्ती करो, उनसे रिलेशन बनाओ, उनके साथ चलो, लगातार मीटिंग में आओ, लगातार सेमिनार में आओ, एसोसिएशन के साथ काम करो, बिजनेस चलेगा। तीसरा पॉइंट, उन 5-10 लोगों को पहला और दूसरा कार्य सिखा दो, बस इतना ही काम है इस बिजनेस में। अभी क्या करना है इस बिजनेस में? अभी घर के लिए सामान लेना है। रेगुलर रीपरचेज क्या है? लगातार सामान लेना, रेगुलर रीपरचेज है। कंपनी का ऑफर चलता है, 4 महीने 1000 बीबी आप सामान लोगे, 5वें महीने 1000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। इस बिजनेस में रेगुलर रीपरचेज का मतलब है लॉयल बनाना। रेगुलर परचेज का मतलब है कंसिस्टेंसी। अभी बोला जा रहा था, एक पानी की बूंद बार बार कर कहीं पे पड़ेगी तो बड़े से बड़े चट्टान को क्या कर सकती है? खोखला कर सकती है। यानी कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, इस बिजनेस पे आत्मनिर्भर होना, इस बिजनेस पे आत्मविश्वासी होना और लगातार काम करना। 1000 बीवी आप रेगुलर लो और लोगों को बताते चले जाओ। जो आप काम करोगे वही लोग करने लगेंगे, डुप्लीकेशन होने लगेगा, सिस्टम काम करेगा। यानी रेगुलर रीपरचेज प्लान को फोकस करो। 1000 बीवी वाले ज्यादा से ज्यादा लोग को तैयार करो। हर महीने आपका प्रश्न होना चाहिए, मेरी टीम में कितने 1000 बीवी लोग हैं? सारे को आप तैयार नहीं करोगे, सारे लोग मिलकर तैयार करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। जैसे सिस्टम डुप्लीकेट करेगा, काम करेगा। न्यू ज्वाइनिंग, ये नेटवर्क का बिजनेस है, बिना लाए बिजनेस चलेगा नहीं। जितने ज्यादा लोगों को लाओगे, जितने ज्यादा लोग को कामयाब करने के लिए आप सोच रखोगे, ये बिजनेस चलेगा। ये धुआंधार ज्वाइनिंग कराओ, पागलों की हद तक ज्वाइनिंग कराओ। इस बिजनेस का एक ही मंत्र है, जो धुआंधार ज्वाइनिंग कराएगा वो इस बिजनेस में सबसे बड़ा चेक लेगा। मगर ये पूरा नंबर गेम है। ईश्वर ने पूर्व निर्धारित करके रखा है कि ये आदमी आएगा, चौका छक्का मारेगा, करोड़ों का बिजनेस करेगा और आपको इस बिजनेस के बड़े टॉप पिन पे पहुंचा देगा। मगर वो आदमी 50वां होगा, 100 में आएगा, 500 में आएगा, 1000 में आएगा, 5000 में आएगा, ये पता नहीं है। अगर 5000 के नंबर वाला आदमी आपके बिजनेस में आके क्राउन एम्बेसडर जाने वाला है, आप उस 5000 वाले नंबर आदमी को और 5 साल में ढूंढोगे तो 5 साल बाद मिलेगा, 2 महीने में ढूंढोगे तो 2 महीने में मिलेगा। इसीलिए धुआंधार प्लान दिखाओ, कब कौन आदमी आएगा इस बिजनेस पे टॉप पे ले जाएगा आपको पता नहीं है। इसीलिए आपका काम है सिर्फ प्लान दिखाना, वो करेगा कि नहीं करेगा ये आपका काम नहीं है। आप सिर्फ धुआंधार प्लान दिखाते चले जाओ, वही आने वाले समय में आपको कामयाब कर देगा। हाई वॉल्यूम, ये बिजनेस कितने से करना चाहिए? अभी 15 दिन में 1 लाख इधर और 1 लाख इधर करना है। वो आप समझो कि आप उधारी में कराओगे कि पैसे में कराओगे। भाई बोलते जिसको आग लगी है ना, वो सब व्यवस्था बना लेता है। कहां से पैसा आएगा, कहां से बीवी आएगा, किस ट्रेन में चढ़ के जाएंगे, रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जाना है। जब 6 साल पहले ये 10,000 बीवी आया, मैं बिल्कुल नया नया था, तो नए आदमी को कुछ पता नहीं होता। उसी समय 10,000 बीवी आया था। तो जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैं आदरणीय घनश्याम जी के पास गया, तो उस महीने पुरी का टूर था।
पहला महीना मेरा 17 तारीख को मैं काम शुरू किया और पुरी का टूर था। वो मुझे बोले कि अरविंद भाई 2 लाख और 1 लाख का बिजनेस होगा तो आपका पूरी टूर विद फैमिली क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने ये तो चलो बहुत अच्छा है। तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा? वो बोले 10 लोग को 10-10 हजार बीवी करा दो तो आपका इधर 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख इधर से बिजनेस हो रहा है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा और टूर क्वालिफाई हो जाएगा। मैं कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बोला प्रोडक्ट, मेरे को पता नहीं था कि कौन सा प्रोडक्ट है इसमें। तो मैं बोला क्या लूं? तो बोले तुलसी ले लो, तुलसी निकल जाता है। तो कितने का लगे? बोले 15,000 रुपये लगाओ। 100 तुलसी उस समय 15,000 रुपया का मैंने लिया। मैं ना प्रोडक्ट देखने गया ना कुछ देखने गया, दुकान भी नहीं गया, किसी आदमी को भेजा, 15,000 मंगाया। 6 साल पहले 10,000 बीवी कर रहे थे, अभी तो मैं बोलता हूँ 1 लाख यूं ही कर लेना चाहिए। मेरा 1 लाख हो गया। अगले बार फिर घनश्याम जी के पास गया कि सर क्या करें? तो कोमल जी बड़ा मोटिवेट कर दिए कि अरविंद भाई इस बार आपका नंबर है 5 लाख आप कर दो। तो क्या करेंगे? बोले इस बार 50 लोग को 10-10 हजार करा दो। अब मैं तो नया था, मोटिवेट हो गया। मैंने अगली बार 50 लोग को करा दिया। कुछ लोग बोलने लगे सर इस महीने हो गया, अब अगले नहीं होगा, 2 महीना हो गया है। तीसरे महीने हम लोग जोर लगा के फिर कर दिए कि कैसे नहीं होगा। बड़े वॉल्यूम में सिर्फ एक ही चैलेंज है कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन सही होना। जिस पे भरोसा वो अपलाइन के भरोसे मत लो कि एरोप्लेक्स ले लो। एक किसान को 400 पीस एरोप्लेक्स दिला दिए भाई लोग। अरे उसको ऑर्गेनिटी दिलाए होते तो उधार हो जाता। वो अपना लेवल के लिए एरोप्लेक्स, इतना एरोप्लेक्स करा दिए कि एरोप्लेक्स मिल ही नहीं रहा, बंद हो गया। अभी उनको बोलते कब शुरू होगा? बोलते रुको रुको थोड़ा। प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही प्रोडक्ट लेना है जिस प्रोडक्ट को अगर कोई गृहिणी आ जाए ना, उसको घर का दिलवा देते हैं सारा सामान। कुछ नहीं है, 3-4 महीने में खा जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो पकड़ेगी आपको, कहां से निकालें। वो आज यही फोन आता है कि सर उसने दिलवा दिया था, बोले थे बिकवाएंगे, आ ही नहीं रहा है। फोन नहीं उठा रहा मेरा, पर हमको तो उठाना पड़ेगा। हमको तो प्रोडक्ट वही लो जिस प्रोडक्ट पे आपका कमांड, जिस प्रोडक्ट को आप निकाल। प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर बराबर है, नियत आपकी अच्छी है, इरादा आपका अच्छा है तो काम होगा। इरादा गलत है कि इसको फंसाना है तो बिजनेस वहां गलत हो जाएगा। अगर रियल में आप उसको 1-2 लाख रुपए दिलाने को आए हो, रियल में आप इस बिजनेस पे बहुत बड़ा मुकाम ले जाने को आए हो, तो कोई चिंता वाली बात। डर उसको है जिसके दिल में खोट। अगर हमारी नियत अच्छी है तो प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट तो दिव्य प्रोडक्ट है। हमको इतना पता है कि नुकसान नहीं करता और फायदा 1000। आप दिमाग लगा रहे हो इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा है। जो लोग दिमाग नहीं लगा रहे उनका बिजनेस चल रहा है। सही है नहीं? मैं अगर इस बिजनेस पे दिमाग लगाता तो यहां नहीं होता। मैंने घनश्याम जी के दिमाग पे काम किया, मैंने उन पे भरोसा किया, 10 लाख का तुलसी ले लिया, इसीलिए हर महीने भी 10 लाख आ रहा है। मीटिंग सेमिनार, इस बिजनेस में एक ही चाहिए, बिजनेस एसोसिएशन का मीटिंग सेमिनार में आते रहो। मैं गारंटी देता हूं जो मीटिंग सेमिनार में आता रहेगा कभी भी गेम पलट जाएगा, कभी भी बाजी पलट सकती है। और बाजी कौन पलटेगा? जो सकारात्मक होगा, जो उत्साहित होगा, जो लगातार आता है। कब कौन आदमी आएगा इतिहास पलट देगा आपको पता नहीं।